सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज्ञान गुरु जी को और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं चर्चा के इस एपिसोड में, जिसमें हम सब होंगे कांग्रेस और उसके अंदरूनी लोकतंत्र पर। उसके साथ शुरू करने से पहले एक बार फिर मेरा निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये काम ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले थोड़ी बात कांग्रेस की स्थापना के शुरुआती कहानी और उद्देश्य मैं संक्षेप में समझाता हूँ, जो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। जब 1857 का विद्रोह जिस तरह पूरे उत्तर भारत में व्याप्त रूप धारण कर लिया था और भारतीयों का प्रचंड क्रोध का उबाल अंग्रेजों के सामने फूटा, उससे वो पूरी तरह बिफर गए और यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि दोबारा कभी भी ऐसी घटना घट सकती है, जिसे अब रोकना असंभव होगा, क्योंकि अंग्रेजों का शोषण और षड्यंत्र उस समय अपने चरम पर था। इसी डर से भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए सन 1885 में एक अंग्रेज व्यक्ति, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी था उस समय, उसका नाम एलन एक्टोमियन होम यानी एओ ह्यूम था, ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया। और स्थापना से आज़ादी तक इस कांग्रेस का योगदान और महात्मा गांधी के विचार को आपने अनेक स्रोतों के माध्यम से जरूर जानते होंगे। अगर मैं इसके गहराई में उतर गया तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग केवल इस पे चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में कितना लोकतंत्र शेष है, क्योंकि यही कांग्रेस है जो आज़ादी के समय और बाद के उन सभी हार्ड एक्टिव स्वतंत्रता सेनानियों में अपमानजनक भेदभाव की है, जिसका उदाहरण आप समस्त जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और तो और भगत सिंह को तो पथभ्रष्ट देशभक्त भी बता दिया। अब आप ही बताइए या आप खुद समझिए कि क्या कोई देशभक्त पथभ्रष्ट भी होता है क्या? ये बात तो आज़ादी से पहले की है। उन आज़ादी के बाद जिस महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि ये कांग्रेस एक अंग्रेज व्यक्ति की कांग्रेस है और इसकी स्थापना देश की आज़ादी के लिए हुआ था, जो अब हो चुकी है, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए, चूँकि आज़ादी की कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य। लेकिन आज की ये कांग्रेस पार्टी एक अयोग्य परिवार के हाथों की चूड़ियाँ बनकर राष्ट्र की छाती पर फूट रही है। ये कांग्रेस की तानाशाही, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कांग्रेस की जो तानाशाही है वो नेहरू के ज़माने से ही शुरू हुई है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जलील कर कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक संविधान, एक देश और एक विधान की नारा देते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी योगदान को भारतवर्ष कभी नहीं भूल सकता है, उनकी क्या हैसियत कांग्रेस में थी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन उनको जानबूझकर छोटा दिखाया गया। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु को अनादर कैसे किया, अगर आप सब अभी तक नहीं जानते हैं तो राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र जी का विचार यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और मैं कहता हूं कि हर भारतीय को उनकी इस क्रांतिकारी आह्वान को समर्पण करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और दोस्तों को बताना चाहिए। और अपने ही सहयोगी पीवी नरसिम्हा राव, जो उदारीकरण का वास्तविक जन्मदाता थे, किस तरीके से
डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज देखिए, आज के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर सब करते हैं, पीएम मोदी तो क्या 1991 में परिस्थितियाँ बदल गया था? क्या उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं थे तो मनमोहन सिंह उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण के कैसे जन्मदाता हो गए? क्योंकि वो वित्त मंत्री थे। तो बिना कोई प्राइम मिनिस्टर के सहयोग के और बिना कोई प्राइम मिनिस्टर के निर्देश से इतना बड़ा कदम उठा सकता है? लेकिन उनकी उपयोगिता को, नरसिम्हा राव जी की उपयोगिता को किस तरीके से कम किया गया? क्यों? क्योंकि वो पार्टी में आंतरिक लोकतांत्रिक के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने जो उस समय का क्लीशे बनाया गया था, रूढ़िवादी परंपरा जो साबित कर दिया गया था आज़ादी के बाद से ही नेहरू द्वारा, उसको दरकिनार करके पार्टी में लोकतंत्र स्थापना करने पर जोर दिया। और उसका खामियाजा उनको ये चुकाना पड़ा कि उनके पार्थिव शरीर को भी कांग्रेस के मुख्यालय में प्रवेश निषेध कर दिया गया। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। और अब अगर कांग्रेस के आधुनिक राजनीति की बात करें तो सिंधिया और पायलट को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक योग्य लीडर थे और जनता उन दोनों को भावी प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती थी। जो इटालियन लेडी एंटोनियो माइनियो, जिसका छद्म नाम सोनिया गांधी से आप जानते हैं, को बिल्कुल पसंद नहीं था। और यहीं से शुरू होता है बूढ़ी कांग्रेस के मृत्युकांड का असली कारण। क्योंकि आज अगर इस वैश्विक युग में कोई खानदान के कारण खुद को श्रेष्ठ मानता है तो मैं समझता मूर्ख है। मूर्ख नहीं अपितु महामूर्ख है। परंतु कुछ मूर्ख को ये समझ में नहीं आती, जिसका परिणाम ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे कामयाब नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये सभी बातों का सार यही है कि कांग्रेस परिवारवाद और अयोग्य आला कमान के कारण ही अब लड़खड़ाती नहीं परंतु पूरी तरह गिर चुकी है और इसे कोरोना की भयंकर बीमारी लग गई है। और मैं समझता हूँ कि इसका उपचार अब संभव नहीं है क्योंकि इसमें जागरूकता की ज़रूरत होती है दोस्तों। परंतु इस केस में रोगी लापरवाह है और इसके यानी इस बीमारी के लक्षण के बारे में तो इस पागल रोगी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब भगवान ही बचाए। खैर, आप तो कीमत हुई, अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।